माय डियर स्टूडेंट्स, सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात को समझाने के बाद शुरू करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ऑलरेडी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन दोबारा रीस्टार्ट करते हैं फॉर द सेशन, इस सेशन के लिए, ताकि हम 2024-2025 के एग्ज़ाम को अच्छे से कर सके, अच्छे से हर एक पॉइंट को समझ सके। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग कंडीशन के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हमको जनरल एंट्री भी बनानी है, यहाँ पर हमें कैश बुक भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के, यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर भी मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रीमियम भी मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। फिर भी अगर कहीं डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन है, यहाँ पर ध्यान में रखना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है 1 फर्स्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल पहले इलस्ट्रेशन क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अनिश लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एट 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 रुपये का शेयर, 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 50 रुपये अलॉटमेंट में, 20 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, आगे कहा जा रहा है रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। कंपनी के जर्नल में एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री करनी है हमें। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कैसे करनी है आपको, विथ फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जब करेंगे, मैं ले लेता हूँ अपने हाथ में बुक, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करना सही रहता है। आप भी अपने पास रख लीजिए बुक। यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है कि एप्लीकेशन पे कितना रुपए है, एप्लीकेशन पे रखा गया है 30 रुपये। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 30,000, यानी एप्लीकेशन में कितने रुपए आ जाएंगे, दैट इज़ 9 लाख रुपये। सबसे पहले एंट्री करने की बात होती है, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ, जो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू, नेम दे रखा है तो लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। द अमाउंट इज 9 लाख। फर्स्ट एंट्री हो गई ये। ठीक है, अब इस 9 लाख की अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल की एंट्री होगी दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी। हमने 9 लाख रुपए शेयर कैपिटल में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब ये एंट्री होने के बाद अलॉटमेंट की बारी आती है, और अलॉटमेंट में कितना पैसा कॉल किया गया, 50 रुपीज़, यानी कि 30,000 के हिसाब से 50 रुपीज़, तो कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर, 1,50,000 रुपीज़। कितना है, 1,50,000 रुपीज़, दैट इज़ अलॉटमेंट का हो गया यहाँ पर। तो एंट्री करेंगे सेकेंड एंट्री। अब अलॉटमेंट का पैसा, पहला जो एंट्री होती है वो है तो ड्यू की, क्योंकि हमें पता है इतना पैसा अब आना है, क्योंकि जितना एप्लीकेशन आ चुके होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अलॉटमेंट करते हैं। हमें पता है अलॉटमेंट का पैसा अब इतना होता है। फर्स्ट एंट्री फॉर अलॉटमेंट दैट इज़ ड्यू, और एंट्री करेंगे दैट इज़ इक्विटी लिखने की। अब अपने बार बार लिख दीजिए, कोई मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना पैसा हो गया, दैट इज़ 5 या 15, 15 लाख, सॉरी 1,50,000 लिख दिया, ये है 15 लाख रुपीज़। ठीक है, दिस वन 15 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 15 लाख। ये हमारा पैसा अलॉटमेंट का आना चाहिए। तो इसके जस्ट बाद हम इस अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री करेंगे, और रिसीव करने की एंट्री होगी दिस वन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर अभी हमें पूरा अमाउंट रिसीव हो गया, द अमाउंट रिसीव 15 लाख रुपीज़, लाइक ये हो गया। अब इसके जस्ट बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही साथ है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हम एंट्री करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट है 20 और नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास 30,000। क्या करेंगे, 6 लाख हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एक साथ आना चाहिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री वाइज पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, दैट इज़ एंट्री करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, द अमाउंट इज 6 लाख। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इज वन 6 लाख रुपीज़। फिर राइटिंग में दिक्कत हो जो सॉरी फॉर दिस, बताइएगा जरूर, राइटिंग कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो। ये हो गया हमारा ड्यू। सेकेंड एंट्री फॉर रिसीविंग ऑफ द फाइनल कॉल मनी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपए रिसीव हो रहा है, पूरा 6 लाख, ठीक है, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट इज 6 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आ गया, ये कंप्लीट हो गया। इतना ही करना था पहले क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है थोड़ा सा वो हो रहा है सेकंड में, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री के साथ साथ कैश बुक भी प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे खास बात, अगर क्वेश्चन में आपसे कैश बुक बनाने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब हम केवल और केवल किसकी एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, यानी कि ड्यू वाली एंट्री करेंगे। देयर इज नो एंट्री फॉर बैंक, रिसीविंग की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो पैसा रिसीव होगा डायरेक्ट कैश बुक में जाएगा, उसके में अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ पर हर एक के लिए, हर एक कॉल के लिए हम 2 एंट्री करते थे, एक बैंक और एक ट्रांसफ़र करने की एंट्री, यहाँ पर आपको केवल ट्रांसफ़र की करनी है। अगर 4 कॉल है तो 4 ही एंट्री होंगी, बाकी बैंक की एंट्री आपकी चली जाएगी कहाँ पर, कैश बुक में। किस तरह से होगा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स, ठीक है, 10 रुपीज ईच विद वर ऑफर्ड टू पब्लिक अमाउंट पेबल 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। पब्लिक से 30,000 शेयर्स के पैसे मांगे जा रहे, 3 एप्लीकेशन पर, 4 है अलॉटमेंट पर एंड 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। दिस शेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी बस ड्यूली रिसीव। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, सारा का सारा रिसीव हो गया। यहाँ पर भी सेम वही जब करेंगे आपको पता होना चाहिए, जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ना, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितना पैसा कहाँ आना चाहिए। एप्लीकेशन पे कॉल किया जा रहा है कितना रुपीज़, 3 रुपीज़, और हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं, 30, यानी कि कितने पैसे आने चाहिए, 90,000 रुपीज़ हमारे फर्स्ट कॉल में, सॉरी एप्लीकेशन पे आना चाहिए। तो फर्स्ट कॉल जब एप्लीकेशन पैसा आएगा तो रिसीविंग की एंट्री करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी क्योंकि पैसा तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बैंक होना, तो यहाँ पर बैंक की एंट्री नहीं, देखिए मैं खुद भूल गया, सॉरी आप लोग। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमारी ये वाली नहीं होगी, फर्स्ट एंट्री डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने की होगी। और ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट बनता है, 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया, 90,000, राइट। ये हो गया हमारा शेयर एप्लीकेशन। फिर है अलॉटमेंट में कितना रुपए मांगा जा रहा है, 4 रुपीज़। तो इसके जस्ट बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। कितने शेयर है हमारे पास, 30,000, और अलॉटमेंट में कितना रुपए मांगा जा रहा है, 4, यानी कि यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव होना है हमारे पास, 1,20,000। केवल ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हियर इज 1,20,000, ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करते हैं तो फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितना रुपए मांगा गया है, देखिए बचा हुआ 3 रुपये, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30,000, कितना रुपए हैं हमारे पास, 90,000, और ये पूरा का पूरा ड्यू होना है, तो ड्यू की एंट्री करेंगे, दैट इज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट दिस वन 90,000, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ड्यू। अब कह रहा है हमें कैश बुक बनाना है। जब कैश बुक बनाएंगे, जितना पैसा हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में रिसीव किया उस सब की एंट्री होती है। जो पैसा रिसीव करते हैं कैश बुक बैंक कॉलम में डेबिट साइड में रिसीविंग की एंट्री होती है, रिसीव, और जो अमाउंट पेड होता है वो जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर पेमेंट कुछ है नहीं, ओनली रिसीविंग है। कितना रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन में, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में हमारा रिसीव हो रहा था 30 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 शेयर्स का, 3 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 शेयर का 90,000 रुपीज़।
ठीक है। उसके बाद रिसीव हो रहा है कहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 1,20,000। उसके बाद पैसा रिसीव हो रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, यहाँ पर कितना रिसीव हो रहा है 90,000। ठीक है, कोई भी अलग से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसको कर दो टोटल, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 9 18 2 20 और ये हो गया 3 लाख, यानी कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर थे 30,000। 10 रुपये के हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए था 3 लाख, क्योंकि पूरा पैसा आ गया है तो कोई अलग से कुछ भी नहीं है, तो कंप्लीट 3 लाख आ गया। जो ये 3 लाख रुपीज़ है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस CD करके, यानी कि हमारे पास कैश में बैलेंस कितना पैसा पड़ा हुआ है 3 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है, और ये हो गया अकाउंट क्लोज। ठीक है, कैश बुक बनके तैयार है। कुछ है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है था ना, बिल्कुल मैं हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हर एक डाउट को हम पूरा करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ये क्वेश्चन सेकंड से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें एक कंडीशन ज़्यादा है। क्या कंडीशन ज़्यादा है देखिए, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन कॉल, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है। 100 रुपये पूरे हो गए ना, 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए थे। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन पर 32,000, इसका मतलब होता है ये कौन सा कंडीशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने डिटेल से आपको बताया होगा कि किस तरह से उसको ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करते हैं। करने का तरीका, कंपनी या तो सारे ओवर वाले अमाउंट को वापस कर देगी, कुछ वापस करके कुछ को या तो एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन बनता है, एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 32,000 में से 2,000 को वापस कर दिया। शेयर थे हमारे पास 20,000, एप्लीकेशन आए 32,000, 2,000 वापस जा रहा है, बचे 30,000, यानी कि 10,000 अभी भी ज़्यादा है। और क्या रहा है, मनी रिटर्न एप्लीकेशन फॉर 10,000, देखिए जो ज़्यादा है, वर एक्सेप्टेड फुल एंड एप्लीकेशन 2,000 शेयर्स अलॉटेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। ये 2,000 नहीं बेटा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, ये है 20,000। कितना है ये 20,000, 20,000 का हाफ, यानी कि 20,000 शेयर थे, 10,000 को पूरे दीजिए और 20,000 को आधे दिए गए, मतलब 10,000 को एज ए एडवांस समझ के रख लिया गया। एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया। हमें जनरल एंट्री करनी है और कैश बुक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, एक वर्किंग करना है आपको। वर्किंग नोट में क्या जाना है, ध्यान में ये रखिएगा, सबसे पहले वर्किंग जो होता है वो एप्लीकेशन का होता है, और एप्लीकेशन पे मांगा गया है कितने रुपीस, 40 रुपये। तो हमें ये देखना है कंपनी के हिसाब से, कंपनी ने जब इशू किया था कंपनी के पास कितने पैसे आने चाहिए एक्चुअल में। कंपनी के पास 20,000 शेयर्स है, यानी कंपनी ने जो कितने एक्सपेक्ट किया था 8 लाख रुपीज़ कि इतने पैसे आने चाहिए। लेकिन जब कंपनी ने अपने एप्लीकेशन रिसीव किया, रिसीव एप्लीकेशन मनी, तो कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन आ गए 32,000 मल्टीप्लाई बाई 40, मतलब 4 दूनी 8 4 12, 12,80,000 रुपये आ गए। कितना ज़्यादा आ गया, 4,80,000 रुपये कंपनी के पास क्या हो गया, दिस वन नोन एज ओवर, इसी को बोलते ओवर। अब इतने में से कंपनी ने 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिए, यानी कि 40 रुपये के हिसाब से 2,000 का कितना बनता है 80,000 रुपये, क्या हो गया, दिस वन रिजेक्टेड, यानी कि इतने को वापस कर दिया गया। अब कंपनी के पास कितने रुपए बचे, 4 लाख, वापस नहीं किया, एडजस्ट किया गया कहाँ पर, इसको अलॉटमेंट में एज ए एडवांस। तो हमें कैश बुक बनाने के लिए कहा गया है। कैश बुक में किसकी एंट्री नहीं होती है, कैश बुक में बैंक की एंट्री नहीं होती है, कैश बुक में केवल ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। तो 8 लाख चला जाएगा कहाँ पर, शेयर कैपिटल में, और जो अमाउंट है 4 लाख रुपए ये चला जाएगा अलॉटमेंट में, क्योंकि 80,000 जब वापस हो रहा है तो टू बैंक होता है, उसको हम कैश बुक में एंट्री कर देंगे। चलिए एंट्री करते हैं। हमें ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी है, तो पहली एंट्री ट्रांसफ़र करने की होगी, दैट इज वन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इज 20,000 और एप्लीकेशन मनी इज 40, दिस वन 8 लाख रुपीज़। कितना, 8 लाख रुपीज़
2 जो रिटर्न होता है नॉर्मली हम यहाँ पर एंट्री करते थे बैंक के तुरंत बाद, लेकिन रिटर्न का क्योंकि बैंक आ रहा है तो बैंक की एंट्री तो करनी नहीं है, छोड़िए। अब जो ट्रांसफ़र हो रहा है शेयर कैपिटल में, 2 शेयर अलॉटमेंट का जो एडवांस मनी है, शेयर अलॉटमेंट कितना एडवांस है, 10,000, कितना पैसा एडवांस रहेगी, तभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था, दैट इज़ 4 लाख रुपीज़, ठीक है, दैट इज़ 40, तो बचा 4 लाख रुपीज़। इसका मतलब यहाँ पर शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन में कितना चला जाएगा, 12 लाख रुपए। 12,80,000 रिसीव हुआ था, 12,80,000 को एडजस्ट करना था क्योंकि 80,000 रिटर्न हो गया है, बैंक वाले एंट्री में जा रहा है, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर नहीं की, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा होगा, इसको सही कर देता हूँ मैं। दिस वन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड शेयर अलॉटमेंट की बात करते हैं। जब अलॉटमेंट की बात करेंगे तो अलॉटमेंट भी ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। जब अलॉटमेंट की बात करते हैं, अलॉटमेंट में मांगा गया है 30 रुपये, इसका मतलब 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 30 रुपये, तो दिस वन कितना रुपए हो गया यहाँ पर, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपीज़ को यहाँ पर ड्यू करेंगे, तो सेकेंड एंट्री पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना शेयर अलॉटमेंट का, 6 लाख रुपीज़, कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस वन 6 लाख रुपीज़, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख हो गया। अब इस पे क्या किया जा रहा है, 40 एप्लीकेशन का, 30 अलॉटमेंट का था, 30 था कॉल्स का। कॉल का मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फिलअप किया गया है, तो कॉल का अमाउंट था 30 रुपये, 30 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि कितना, यहाँ पर भी 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी 6 लाख रुपए को हम क्या कर देंगे, दैट इज़ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट बनता है, 6 लाख। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 6 लाख। ये हमारे तीनों कॉल का ड्यू की एंट्री हो गई। जब ड्यू की एंट्री हो जाती है, फिर हमसे कहा गया है कि बस किसकी एंट्री करो, कैश बुक प्रिपेयर करो। तो कैश बुक प्रिपेयर करने की एंट्री करेंगे, तो कैश बुक में सबसे पहले लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव हुआ, शेयर एप्लीकेशन में रिसीव हुआ था 12,80,000 रुपये, पूरा एंट्री करेंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब अलॉटमेंट में कितना रिसीव होगा भाई, अलॉटमेंट में ड्यू किया हमने 6 लाख रुपए, 6 लाख में से 4 लाख एडवांस में आ चुका है, तो बचा कितना, 2 लाख रुपए हमें शेयर अलॉटमेंट में मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 लाख रुपीज़। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना रिसीव होगा, पूरा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरियर वगैरह नहीं है, कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट जब कर रहे थे हमने देखा 80,000 को वापस कर रहे थे, सबसे पहले जब मैंने कैलकुलेशन करके बताया, जो वापस हो गया उसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में, बाय शेयर एप्लीकेशन अमाउंट वापस चला गया, कितना पैसा वापस चला गया, 80,000 हो गया कंप्लीट। अब इसको करना है टोटल, टोटल करो बेटा, कितना आ गया, 12,80,000 ये हो गया, और ये हो गया 6 2 8 2 10 20,80,000, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा 20,80,000 ये हो गया। अब 80,000 रिटर्न हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस CD इज 20 लाख, ये हो गया अमाउंट। कैश बुक कंप्लीट। है कोई डाउट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is Rupak Limited issued 10,000 shares of 100 each. Payable 20 per share on application. Application पे मांगे गए 20 रुपये, 30 per share on allotment and balance in 2 calls 25 रुपीज़। 4 कॉल का पैसा है, एप्लीकेशन का 20 रुपये, अलॉटमेंट का 30 रुपये और 25 रुपये फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी वर ड्यूली रिसीव, पूरा मिल गया, एप्लीकेशन का भी पैसा मिल गया, यहाँ पर कोई ओवर्स वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि एरियर और अलॉटमेंट दोनों है। तो ऑल मेंबर्स पेड देयर ड्यूज एक्सेप्ट वन मेंबर होल्डिंग 200 शेयर्स, एक के पास 200 शेयर है, वाइल अनदर मेंबर होल्डिंग 500 शेयर पेड फॉर द बैलेंस ड्यू। जब हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे थे
कि एक मेंबर के पास 200 शेयर है, उसने अपना 200 शेयर का पैसा नहीं दिया, और एक मेंबर के पास 500 शेयर है, उसने अपना सारा पैसा एडवांस में दे दिया। मतलब ये हो गया आपका एरियर और ये हो गया आपका एडवांस। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, फाइनल कॉल अभी कॉल नहीं किया गया है, यानी कि 25 रुपये की कॉल नहीं हुई है, लेकिन एक बंदे ने बिना कॉल के भी वो पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। तो आपको करना है जर्नल एंट्रीज, साथ ही साथ कैश बुक। वही बात है, जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है तो आपको किसकी एंट्री नहीं करनी है, बैंक की एंट्री नहीं करनी है, केवल केवल ड्यू की एंट्री करनी है। तो ड्यू की एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में कॉल किया गया है कितने रुपीज़, 20 रुपीज़, और नंबर ऑफ़ शेयर्स है 10 मल्टीप्लाई बाई 10,000। इसका मतलब होता है कि एप्लीकेशन पे कितना रुपीज़ रिसीव होगा, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इतना ही हमारा ट्रांसफ़र होगा। तो पहली एंट्री कर देंगे, दैट इज़ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना रुपीज़ हो गया ये, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 2 लाख रुपीज़। ये हो गई हमारी पहली एंट्री एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन आ चुका है, दूसरी एंट्री होनी होती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कितना रुपये कॉल किया गया है, 30 रुपीज़। कितने रुपीज़, 30 मल्टीप्लाई बाई 10। इसका मतलब अलॉटमेंट में कितना पैसा आ जाएगा, 3 लाख रुपीज़ आना चाहिए। तो 3 लाख रुपीज़ को हम शेयर कैपिटल में पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 3 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 3 लाख। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए है, 25 मल्टीप्लाई बाई 10,000 शेयर्स। तो कितना पैसा आना चाहिए, 2,50,000 हमारा आना चाहिए, मतलब ड्यू 2,50,000 की करेंगे। ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। तो ड्यू हो गया 2,50,000। लेकिन हमारा एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल का कुछ पैसा हमारा क्या रह गया, एरियर रह गया, दिस वन एरियर। एरियर कितना है, 200 रुपये, यानी कि 25 रुपये के हिसाब से कितना बनता है, 5,000 रुपये नहीं आया। और वहीं पर एक बंदे के पास 500 शेयर थे, उसने अपना फाइनल कॉल का पैसा एडवांस भी दे दिया। फिलहाल एडवांस का एंट्री तो बैंक के साथ होती है, तो बैंक में छोड़ेंगे, लेकिन एरियर की एंट्री तो करनी पड़ेगी, वो भी बैंक के साथ होती है, लेकिन एरियर को राइट अप किया जाता है। तो एरियर की एंट्री करेंगे, ये एंट्री होगी कुछ इस तरह से, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना अमाउंट है, दैट इज 200 शेयर मल्टीप्लाई बाई 25, तो अमाउंट इज 5,000 रुपीज़। इतना पैसा फर्स्ट एंड कॉल, यानी कि 2,50,000 में से माइनस हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा, दिस वन 5,000। क्योंकि फाइनल कॉल मांगा नहीं गया, तो फाइनल कॉल के रिलेटेड कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाएंगे कैश बुक में। जब कैश बुक में आएंगे तो कैश बुक का पूरा पैसा हमारा एप्लीकेशन का मिल जा रहा है, दैट इज़ एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में कितना पैसा था, 2 लाख रुपीज़, जितना हमने ड्यू किया पूरा का पूरा रिसीव हो रहा है। फिर सेकेंड इज अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर भी फुल अमाउंट रिसीव हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टू जब शेयर फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हमारे पास अमाउंट मिलना चाहिए था 2,50,000, लेकिन एक बंदा है 5,000, उसने अपना पैसा नहीं दिया, यानी कि अमाउंट रिसीव होगा 2,45,000। ये हो गया 2,45,000। वहीं पर फर्स्ट कॉल के साथ हमारे पास एडवांस भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है, एडवांस 500 शेयर का 25 रुपये के हिसाब से, 25 पंजे 125, यानी कि 12,500 रुपये हमारा एडवांस आ चुका है। तो उसको एंट्री करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस के नाम से, कितना 12,500।
अब यहाँ से कुछ भी रिफ्लेक्ट रिजेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, तो इन सबको हमें क्या करना है, टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे ये हो जाएगा 7,57,500। एक बार टोटल करके देखिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन मेरा टोटल यही आ रहा है, दैट इज़ 7,57,500 जो आया दिस वन बाय बैलेंस CD 7,57,500। देखिए एक बार, ये हो गया तुम्हारा 500, ये हो गया तुम्हारे पास कितना 5 8 2 7, इधर हो गया 4 6 415, ये हो गया 257 7,57,000। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है बेटा खाली। ठीक है, जब क्वेश्चन को समझेंगे तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उतना देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। मोहित ग्लास लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 110, मतलब 100 शेयर को 100 रुपये की स्थिति को 1 रुपये से, इसका मतलब 10 रुपये का क्या होगा यहाँ पर प्रीमियम हो गया, 10 रुपीज़ का क्या हुआ प्रीमियम हुआ। पेबल 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट विद प्रीमियम, इसका मतलब ये हो गया 30 + 10 राइट, एंड 20 फर्स्ट कॉल एंड 20 ऑन फाइनल कॉल। 4 कॉल में पैसा मांग गया 30 30 20 20। ओके, द एप्लीकेशंस वर रिसीव 24,000 शेयर्स, भाई हमारे पास 20,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन आए 4,000, इसका मतलब 24,000, 4,000 एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा आ गए। एंड अलॉटेड 20,000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड, इसमें से 4,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, जो ज़्यादा आए थे इस सारे के सारे पैसे को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और सारा पैसा रिसीव हो गया। यहाँ पर ना एरियर है ना कुछ है, बस एक है सिक्योरिटी प्रीमियम। जब प्रीमियम की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले पहली जो एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी। देखिए एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा, दैट इज़ 24,000 के एप्लीकेशन आए, तो इन सब लोगों ने अपने एप्लीकेशन मनी दिया होगा, कितना रुपीज़, दैट इज़ 30 रुपीज़, तो 24 दिया 72, 1 2 3 1 2 3 4, यानी कितना पैसा आ गया 7,20,000 रुपये। 7,20,000, तो इसका मतलब होता है कंपनी को रिसीव कितना होना चाहिए था 6 लाख, तो कंपनी के पास 1,20,000 रुपये ओवर आ गए और सबको क्या कर दिया गया वापस। तो पहली एंट्री रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, दैट इज एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रिसीव हो रहा है 7,20,000, 7,20,000। ओके, अब 7,20,000 जो रिसीव हो रहा है उसमें से 1,20,000 को हम क्या कर रहे हैं वापस कर दे रहे हैं, एक भी पैसा हमें कहीं एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, सब वापस कर दो। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,20,000 राइट, ये हो गया। अब जब इतना हो गया पहले ट्रांसफ़र करो शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा 6 लाख रुपीज़, और जो बढ़ती का पैसा है कितना पैसा बढ़ती का है 1,20,000, एक्सेस मनी है, कंपनी ने कहा भैया सबको रिजेक्ट करो, नहीं चाहिए एक्सेस मनी, तो 2 रिजेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। यहाँ पर कैश बुक बनाने के लिए कहा नहीं गया है, तो सारा का सारा पैसा बैंक की एंट्री में हम डाल दे रहे हैं, ये हो गया एप्लीकेशन। अब बात करेंगे किसकी, अलॉटमेंट की। तो जब अलॉटमेंट की बात करेंगे, अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा गया है प्रीमियम के साथ 40 रुपये, दैट इज़ अलॉटमेंट 40 रुपये, 30 रुपीज़ शेयर कैपिटल, 10 रुपीज़ पर सिक्योरिटी। अलॉटमेंट की पहली एंट्री होती है ट्रांसफ़र करने की, यानी कि ड्यू करने की, तो हम एंट्री करेंगे इसकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर इज 20,000 मल्टीप्लाई बाई 40, यानी कितना पैसा रिसीव होगा यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ का ड्यू अमाउंट है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस 8 लाख में से जो 30 रुपीज़ है यानी कि 6 लाख रुपीज़ वो जाएगा शेयर कैपिटल में, और जो 2 लाख रुपए बचा है वो किसका है, फिर 2 लाख रुपए है, 20 मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो एंट्री कर देंगे हम इसको
कहीं कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा रहता है, कहीं कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा रहता है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो रिज़र्व साथ में लिखो, चाहो तो रिज़र्व ना लिखो, डजेंट मैटर, ये कोई बात नहीं होती है। और अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव हो रहा है तो अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे, दिस वन बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा फुल रिसीव हो रहा है 8 लाख रुपीज़ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दिस वन 8 लाख रुपीज़ हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री हो रही है और फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मांगा गया अकॉर्डिंग टू बुक 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ को पहले ड्यू करेंगे, एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 20,000 शेयर्स, द अमाउंट इज 4 लाख रुपीज़ ड्यू अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 4 लाख रुपीज़ हो गया। अब ये अमाउंट भी पूरा रिसीव हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी जो है एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट रिसीव करो आप 4 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख। फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद जो है फाइनल कॉल भी किया जा रहा है। फाइनल कॉल भी कितने रुपीज़ का है 20 रुपीज़। फाइनल कॉल के भी पहले कि हमें क्या करना है ड्यू करना है, फाइनल कॉल भी क्या करना है पहले ड्यू करना है। तो ये हो जाएगा ड्यू की एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20 रुपीज़ है, इसका मतलब यहाँ पर भी 20 मल्टीप्लाई बाय 20,000 दैट इज 4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस वन 4 लाख ड्यू हो गया। ड्यू करने के बाद अमाउंट को रिसीव करेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, फुल अमाउंट रिसीव हो रहा है, दिस वन बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ गया ये 4 लाख टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, दिस वन 4 लाख। ठीक है, कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है, अगर डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डाउट को पूछने से क्लियर होगा। डाउट को मन में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने कोशिश किया है इजी वे में आपको समझाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे फॉलो करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।